हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत 4 दिनों से हम योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के पहले और दूसरे सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। पहले सूत्र में योगानुशासन कहकर महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन यानी योग क्या है उस विषय को प्रारंभ किया था। योगानुशासन शास्त्र क्या है उस पर महर्षि व्यास ने फिर योग का क्या अर्थ है अर्थात योग समाधि है ऐसा कह कर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। फिर हमने देखा था कि चित्त की 5 प्रकार की भूमियाँ होती है। उन 5 भूमियों में जो समाधि होती है उनमें से केवल अंतिम की जो एकाग्र और निरुद्ध भूमि की जो समाधि है वही योग कहलाती है। यह हमने देखा था। आज फिर हमने दूसरे सूत्र को देखा था जिसमें हमने योग की परिभाषा जो महर्षि पतंजलि जी ने दी है योगस चित्त वृत्ति निरोध उसको देखा था। उसमें हमने देखा था कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध है अर्थात चित्त वृत्तियों का रुक जाना योग है। चित्त अर्थात मन, हमने कल इस पर भी विचार किया था। महर्षि व्यास जी ने बताया था कि चित्त अर्थात जो प्रकृति से निर्मित है, प्रख्या और गति और स्थिति, इन 3 प्रकार का जो है जिसमें 3 प्रकार की तीनों तत्व है प्रकृति के, तो इस चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। ये हमने कल देखा था। फिर उन्होंने चित्त के स्वरूप को बताते हुए कहा था कि जब चित्त क्षिप्त भूमि में होता है अर्थात जब रज और तम की मात्रा प्रबलता से होती है तब चित्त किस तरह से होता है। कहा था कि विषय प्रिय और ऐश्वर्य प्रिय होता है। वैसे तो चित्त प्रख्यारूप है किंतु जब उसमें मुख्य रूप से उसमें सतोगुण की मात्रा है, हमने कल इस विषय पे देखा था। लेकिन जब तमोगुण और रजोगुण हावी होता है चित्त पर तब जो है चित्त किस प्रकार का होता है, विषय प्रिय और ऐश्वर्य प्रिय होता है। फिर हमने एक और देखा था कि जब तमोगुण की मात्रा अधिक होती है, रजोगुण की जब अधिक होती है तब तो क्षिप्त भूमि होती है, तमोगुण की कम होती है, सतोगुण को दबाए रखते हैं। लेकिन जब तमोगुण की मात्रा बढ़ जाती है और तब क्या होता है, तदेव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्योपगम होती है। यानी चित्त किस प्रकार का होता है, अधर्म अज्ञान और अनैश्वर्य इसकी तरफ और अवैराग्य की ओर बढ़ने वाला होता है। फिर हमने देखा था कि जब ये तमोगुण का आवरण हट जाता है, महर्षि व्यास ने इसमें लिखा था कि तदेव वही जो चित्त है प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया, इन्हें जो है तमोगुण का जो आवरण वो तो हट जाता है और जो कहा प्रक्षीण मोहावरण, मोह आवरण जो तमोगुण का आवरण वो हट जाता है और प्रद्योतमान प्रकाशित होता हुआ प्रख्याशील होता हुआ अनुविद्यम रजो मात्रया, रजोगुण की थोड़ी सी लेश मात्रा उसमें होती है। जब रजोगुण कम मात्रा में होता है तब क्या स्थिति होती है कि वह हमारा मन धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर बढ़ने वाला होता है। ऐश्वर्य उपगम, उपगम मतलब उसकी ओर बढ़ने वाला, धर्म की तरफ। जो मैंने कहा था कि ये विक्षिप्त चित्त जो होता है, विक्षिप्त अवस्था चित्त की वो होती जब सतोगुण की मात्रा अधिक होती है और रजोगुण की लेश रहती है। तमोगुण तो पूरी तरह से हट जाता है। फिर इसके बाद आज हम उससे आगे देखते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं कि तदेव रजो लेश मलापेतम, तदेव वही चित्त, तद एव वह ही जिसकी चर्चा चल रही, जो चित्त प्रख्यारूप है किंतु तमोगुण रजोगुण से अनुविद्ध रहता है, वह जब उसमें क्या होता है कि रजो लेश मलापेतम, जो रजोगुण का जो लेश मात्रा थी विक्षिप्त अवस्था में वो भी जब हट जाती है और चित्त पूर्ण रूप से किस रूप में आ जाता है, रजो लेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है चित्त। उसका स्वरूप प्रख्याशील है, इसमें आगे बताया ना पीछे कि प्रख्यारूपम ही चित्त सत्व, चित्त जो है पूर्ण रूप से क्या है, प्रख्यारूप है यानी सतोगुण ही, सर्वाधिक मात्रा सतोगुण की है। वही इसमें अपने स्वरूप में आ जाता है, मतलब चित्त में रजोगुण तमोगुण की मात्रा बिल्कुल हट जाती है और पूर्ण सतोगुण की अवस्था होती है। तब क्या होता है, सत्व पुरुषम अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानम उपगम भवति, यानी जब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है वह चित्त अपने प्रख्या रूप में आ जाता है तब सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति प्राप्त होती है उसी चित्त में।
अन्यथा ख्याति यानी विवेक ख्याति। इसको क्या कहा है? विवेक ख्याति। आगे महर्षि बताएंगे। विवेक ख्याति, विवेक मतलब पृथक पृथक ज्ञान, आत्मा का अपने मन से पृथक ज्ञान हो जाता है और ये चित्त के माध्यम से होता है। ये विवेक ख्याति कहलाती है। और ये विवेक ख्याति कहाँ पर होती है? चित्त में होती है। इसलिए क्या कहा कि चित्त के अंदर विवेक ख्याति उत्पन्न होती है तो क्या हो जाता है? सत्व पुरुष। सत्व का अर्थ है यहाँ पे मन बुद्धि आदि सत्व, जो क्योंकि चित्त मुख्य रूप से सत्वगुण से भरा हुआ है इसलिए उसको सत्व कह देते हैं चित्त। तो चित्त और पुरुष यानी यहाँ पे पुरुष का मतलब ये जो समाज में हम प्रयोग करते हैं मनुष्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुरुष वो नहीं है। पुरुष का अर्थ है आत्मा। वेदों में शास्त्रों में पुरुष शब्द की यही व्याख्या है कि वो आत्मा के लिए प्रयोग करते हैं। समाज में आकर के फिर हम इस दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं। तो पुरुष मतलब जो इस पुरी में रहता है, शरीर में रहता है वो पुरुष, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन दोनों के अंदर जो आत्मा रहती है वो पुरुष। तो मन और आत्मा दोनों का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में। जब चित्त कैसा हो जाता है? पूर्ण रूप से सतोगुणी हो जाता है। और ये कब होता है? जब चित्त की जो क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था से भी ऊपर जब चित्त पहुंचता है, जब धर्मात्मा से भी ऊपर अवस्था बनती है, योग की अवस्था बनती है, तब चित्त एकाग्र भूमि में पहुंचता है। वहाँ की चर्चा चल रही है। हमने कल क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त की चर्चा की थी, ये एकाग्र भूमि की चर्चा है। तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो चित्त है पूर्ण रूप से सतोगुणी होता है और सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति प्राप्त हो जाती है। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति यानी आत्मा और चित्त का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है। अब उसके बाद उसमें क्या होता है? धर्म मेघ ध्यानम उपगम भवति। धर्म मेघ ध्यानम यानी धर्म मेघ समाधि। यहाँ पे ध्यान का अर्थ समाधि लेना है। धर्म मेघ समाधि, ये इसका वर्णन आगे आएगा। धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है, अर्थात ये धर्म मेघ समाधि जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं ना, वही ये अंतिम अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि की भी अंतिम अवस्था, ये उस अवस्था की ओर उसको बढ़ाने वाला होता है। धर्म मेघ समाधि जो होती है, इस धर्म में उसकी तरफ ये बढ़ाने वाला होता है। यानी यहाँ चौथी अवस्था है ये एकाग्र भूमि, इसमें संप्रज्ञात समाधि होती है, असंप्रज्ञात नहीं होती। पर यहाँ पे कह रहे धर्म मेघ ध्यानो उपगम भवति, मतलब उसकी ओर बढ़ाने वाला। अभी पूर्ण रूप से धर्म में एक समाधि नहीं प्राप्त हुई है यहाँ पर। अभी क्या है? विवेक ख्याति की अवस्था है, यानी आत्मा को क्या ज्ञान हो रहा है कि मैं अलग हूँ और उद्गम चित्त अलग है। अब यहाँ पे ये स्थिति होती है एकाग्र भूमि की। अब इससे आगे महर्षि व्यास कहते हैं तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिन, अर्थात जो ध्यान है यानी ध्यान करने वाले योगी हैं, समाधि वाले जो योगी हैं, वे इसको किस नाम से कहते हैं? तत्परम प्रसंख्यान, मतलब प्रसंख्यान यानी जो वही ख्याति, जो विवेक ख्याति है वो परम ख्याति, जिसको यथार्थ विवेक ख्याति कहते हैं। अविप्लव जो विवेक ख्याति कहते हैं वो इसके आगे की अवस्था है। तो वो परम प्रसंख्यान की जो है उसको ध्यान लोग, जो योगी लोग हैं वो इस तरह कहते हैं। फिर आगे कहते हैं ये बात उन्होंने कही एकाग्र भूमि की। अब जो योगी होता है एकाग्र भूमि में जब तक रहता है, उसके बाद जब उसको संप्रज्ञात समाधि हो रही है, पर उसका फिर उससे मन विरक्त हो जाता है, मतलब वो वैराग्य को प्राप्त करता है ताकि असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़े। वो क्यों? क्योंकि उसको वैसे तो विवेक ख्याति तो प्राप्त हो गई, आत्मा और चित्त का स्वतंत्र ज्ञान हो गया है, किंतु फिर भी कह रहे हैं कि चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। अब यहाँ पे ये जब उसको विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, जब योगी को चित्त के अंदर विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, वो आत्मा और चित्त को अलग अलग समझने लग गया, तब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो चिति शक्ति है, चिति शक्ति यानी चेतन आत्मा, यानी जो आत्मा उसको ज्ञान होता है वो किस प्रकार की है? अपरिणामिनी। चिति शक्ति अपरिणामिनी। अपरिणामिनी का मतलब जैसे संसार के जो पदार्थ होते हैं वो सब परिणामी होते हैं, इन्हें धीरे धीरे वृद्धि को और क्षय को प्राप्त होते हैं, किंतु आत्मा जो है, चिति शक्ति जो है अपरिणामिनी है, कभी परिवर्तित नहीं होती, अनादिकाल से जैसी है वैसी ही रहती है। बस उसका जिससे संयोग है मन बुद्धि आदि, उनमें परिवर्तन होता है तो आत्मा अज्ञान से उनको अपना परिवर्तन समझ लेता है। शरीर में परिवर्तन होता है तो आत्मा अविद्या से शरीर को अपना आत्मा समझता है, और इसमें जब छोटा बच्चा रहता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, तो आप समझता है कि मैं वृद्ध हो गया। लेकिन आत्मा कभी भी न तो वृद्ध होती है न कभी बालक होती है, आत्मा हमेशा से एक अपरिणामिनी है। तो वो आत्मा का उसको ज्ञान हो जाता है कि आत्मा तो अपरिणामिनी है। अप्रतिसंक्रमा
यानी अप्रतिसंक्रमा का मतलब है कि उसमें किसी और का प्रतिसंक्रमण नहीं हो सकता। जैसे इसमें ये समझ लें हम कि एक वस्तु परिवर्तित हो रही तो उसके साथ दूसरी भी परिवर्तित होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं परिवर्तित हो रहा हूँ, तो ऐसा इसमें नहीं होता। आत्मा अप्रतिसंक्रमा, उसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता उसको किसी प्रकार से। तो इसमें आगे कहा कि दर्शित विषया, जो चिति शक्ति है वो दर्शित विषयों को देखने वाली होती है। आत्मा क्या है? जो संसार के विषय इनका ज्ञान करने वाली होती है आत्मा। और कहा शुद्धा, परम शुद्ध है आत्मा, परम शुद्ध है। परम शुद्ध का मतलब उसमें किसी प्रकार का भी कोई मल नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई अवशेष अन्य चीज उसमें मिली हुई नहीं है। जैसे हाँ, इसी को सांख्य दर्शन में भी कहा है, असंगो ही अयम पुरुष। ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा, ये असंग है, किसी से इसका संग नहीं होता, मतलब वो उसमें घुल मिल नहीं जाता है कहीं पर, शुद्ध है। अब जैसे हम किसी चीज़ को अशुद्ध कहते हैं, जैसे कि दूध अशुद्ध है तो उसमें क्या कहते हैं? दूध में पानी मिला हुआ। या सोना है जो अशुद्ध है तो उसमें क्या दूसरी धातु मिली तो उसको अशुद्ध कहते हैं। आत्मा परम शुद्ध है, उसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिल सकती। फिर कहा अनंता, ये जो चिति शक्ति आत्मा है क्या अनंत है? अब यहाँ पे अनंत शब्द से ये भ्रम हो सकता है कि जो विस्तृत हो, अनंत हो, जैसे परमात्मा अनंत है, लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं लेना, क्योंकि आत्मा एक देशी होती है। अनंत है नहीं, जिसका अंत नहीं, हाँ, जिसका अंत नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होती है, इसलिए उसको अनंता कहा। तो ये चिति शक्ति के यानी आत्मा का गुण, आत्मा का स्वरूप जो है स्वयं आत्मा को पता चल जाता है, चित्त के अंदर उसको ये ज्ञान हो जाता है योगी को। फिर क्या होता है? समय देखने को 12 मिनट और देखने को। चिति शक्ति का जब ज्ञान हो जाता है तब फिर क्या होता है? सत्व गुणात्मिका चे अयम विपरीता विवेक ख्याति। ये जो विवेक ख्याति प्राप्त हुई थी ये चित्त के अंदर हुई थी, तो चित्त के अंदर जो विवेक ख्याति का ज्ञान हुआ, ये चित्त दोनों को ले सकते हैं। वो कैसी है? सत्व गुणात्मिका, यानी चित्त से बनी हुई है, चित्त के अंदर रहती है। तो ये तो जैसे आत्मा कैसी है? अपरिणामी नहीं, जबकि विवेक ख्याति और चित्त क्या है? परिणामी नहीं है। तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि यार ये तो छूटने वाली चीज़, तो आत्मा का स्वभाव है कि जो स्थायी चीज़ होती है, स्थायी सुख होता है, उसको पहले प्राप्त करना चाहते हैं। ये हम समाज में भी देखें, हम आत्मा का यह स्वाभाविक गुण होता है कि हम जो स्थायी है, नित्य है, उसको पहला प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे नौकरी किसी को कह दे कि आपको ये नौकरी दी जा रही है, गवर्नमेंट नौकरी, और कहेगी 1 साल तक की है, तो संतुष्टि नहीं होगी। तो नित्य यानी हमेशा तक जो मिले ऐसी चीज़ लेने की हमारी भावना रहती है। तो यहाँ पर भी जब आत्मा को ये पता चल जाता है कि ये जो विवेक ख्याति है और ये जो चित्त है, चित्त का जो ज्ञान हुआ है विवेक ख्याति, ये तो क्या है? परिणामी नहीं है, और ये प्रतिसंक्रमा भी है, क्योंकि विवेक ख्याति परिवर्तित भी हो जाती है। जब योगी विवेक ख्याति में रहता है, एक समय ऐसा भी आता है कि वो वापस से व्युत्थान दशा में आता, तो फिर विवेक ख्याति नष्ट हो जाती है। ऐसे ही ये दर्शित विषय ये देखने वाली नहीं है। जो विवेक ख्याति ये ज्ञान नहीं करती, आत्मा ज्ञान करती है, तो उसको ये इससे, और फिर शुद्ध भी नहीं है, तो इससे विपरीत देखता है। वो विवेक ख्याति को अपनी चिति शक्ति से विपरीत देखता है। यहाँ पे कहा है सत्व गुणात्मिका चे अयम विपरीता विवेक ख्याति रीति। तो फिर क्या होता है? तस्याम विरक्तम चित्तम तामपिम ख्यातिम निरुणद्धि, यानी इसके बाद क्या होता है कि वह इस जो ये विवेक ख्याति है उससे वो क्या हो जाता है? विरक्त हो जाता है। योगी इस विवेक ख्याति से भी विरक्त हो जाता है, और फिर इससे भी आगे जो इसके आगे जो असंप्रज्ञात समाधि, उसकी ओर वो बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर आज जो देखा, इस विषय में कहीं पे कोई शंका रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी इस विषय को यहीं रखते हैं।